देश में मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। ऐसी पढ़ाई कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी में लिखी गई कोर्स की 3 किताबों का विमोचन किया, जिनमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का नाम शामिल है। कोर्स में शामिल इन तीनों किताबों का हिंदी में अनुवाद की बजाय इसका ट्रांसलेशन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये क्षण देश में शिक्षा के क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करके मध्य प्रदेश ने मोदी जी की इच्छा पूरी की है। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था, घोषणा पत्र में इसी बात का जिक्र था। मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले एमपी ने जमीन पर उतारा है। एक क्षण जो है, ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। मित्रों, ये नई शुरुआत, आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर ये जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा, आज ये नई शुरुआत हो रही है। इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हुआ। सर्वे के बाद, बहुत मेहनत के बाद पुस्तक को रिलीज किया गया। सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो तो वो उसके दिमाग में जाता है। अनुसंधान अपनी भाषा में हो तो भारत के युवा भी किसी से कम नहीं है। वो विश्व में भारत का डंका बजा कर आएंगे। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माईगव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है, भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। गरीब परिवारों के बच्चे जो हिंदी माध्यम में पढ़कर
मेडिकल कॉलेज तो पहुंच जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में फंस जाते थे। कई ने तो मेडिकल की पढ़ाई भी छोड़ दी या फिर आत्महत्या तक पहुंच गए। कई बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, कारण पूछा तो पता चला इसकी वजह अंग्रेजी है। मैंने खुद एक बच्चे से पूछा स्कूल क्यों छोड़ दिया। उसने रोते हुए कहा था, मामा अंग्रेजी समझ नहीं आती, हिंदी में पढ़ाई ऐसे बच्चों के लिए ही काम आएगी। भारत के गृह और सहकारिता मंत्री जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए अमित जी का। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती। इस मौके पर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा, उन्होंने देश में हिंदी बोलकर भारतीयों की शान को बढ़ाया है। इटली, चीन अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता। पहली बार जब मैंने वल्लभ भवन में हिंदी में पढ़ाई की बात कही तो सभी इधर उधर मुंह करके हंस रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि हिंदी को भी हमने कठिन नहीं बनाया, किडनी को किडनी ही लिखा जाएगा, यकृत नहीं लिखा जाएगा। इस साल 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। बाद में आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, प्रधानमंत्री के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा। और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसे हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले साल मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने की संभावना जताई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई होने से डॉक्टर्स की काबिलियत में इजाफा हो जाएगा। उनकी मंशा के मुताबिक देश भर के मेडिकल कॉलेजों में इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन पहली बार इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है, जिसको लेकर मेडिकल के छात्रों में जहां एक और खुशी का माहौल है तो वहीं कुछ छात्र संशय में भी हैं।